पंजाब हुकूमत की वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाड़ियां खरीदने की तैयारियां। 1 अरब 14 करोड़ रुपए मालियत की 108 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। पंजाब काबीना के लिए लैंड क्रूजर, हैवल और टोयोटा एल्टस समेत 28 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 2 वज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए मालियत के बुलेट प्रूफ डाले खरीदने की सिफारिशात मंजूर। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के लिए 53 करोड़ रुपए मालियत के 30 डबल कैबिन डाले और दीगर गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सीएम स्क्वाड के लिए 2 जदीद टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सिफारिशात की मंजूरी के बाद खरीदारी का अमल शुरू होगा। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। गैर रेगुलेटेड ड्रोन के इस्तेमाल को अमन और अमान के लिए खतरा करार दिया गया। ड्रोन्स के जरिए सिक्योरिटी और सरकारी उमूर में मुदाखलत का खदशा। इंडोर तकरीबात में महदूद और महफूज इस्तेमाल की इजाज़त बरकरार। हॉल्स और मार्केट में छोटे ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त। पाबंदी 30 रोज़ के लिए नाफिज़ अमल होगी। महकमा दाखिला पंजाब का फौरी हुक्मनामा जारी। सीसीपी ऑफिस में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हर तरह की गाड़ियों का दाखिला बंद। सीसीपी ऑफिस के स्टाफ की गाड़ियों का दाखिला भी ममनू करार दे दिया गया। सिर्फ आला अफसरान की गाड़ियां सीसीपी ऑफिस में जा सकती हैं। सालीन को तलाशी और शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के बाद ऑफिस में दाखिले की इजाज़त। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट के बायस गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूलों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। स्कूलों में दाखिले और अखराज की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। ओपनिंग और छुट्टी के औकात में खुसूसी निगरानी लाजमी करार। स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों और मेटल डिटेक्टर्स नस्ब करने की हिदायत। स्कूलों में पिंक बटन की तनसीब यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। पानी पीटीआई और दीगर सियासी मामलात पर तुंद तेज जुमलों का तबादला। अपोजिशन रुकन मुश्ताक ने कहा, हुकूमत पसंद के दौरान होने वाली 17 अमवात की जिम्मेदारी कबूल करे। हुकूमती रुकन एहसन रजा खान के बानी पीटीआई के खिलाफ अल्फाज पर अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान को गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करने पड़ गए। बोले कि सियासी लीडरों के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। जहाज की खरीदारी का दिफा करना मेरा नहीं, हुकूमत का काम है। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असम्बली में मुतादिद अहम बिल्स और ऑर्डिनेंस पेश। कम उम्री की शादी के हवाले से ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किया गया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पेश। पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डिनेंस। पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज तरमीमी बिल 2026 पेश। तमाम मुसवदा कानूनों ऑर्डिनेंस 2 माह के लिए मुताल्लिका कमेटियों के हवाले। बिल्स की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम कानून साजी का फैसला। पंजाब असम्बली में मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम का बिल पेश। बिल में दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक कानूनी इस्लाहात तजवीज़ की गई। कम अज़ कम उजरत 40,000 हो चुकी, मगर ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह की हद 22,000 अभी भी मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह की हद 22,000 मुकर्रर रहने से कानूनी पेचीदगी का सामना। बिल का मतन। पंजाब में 2 अद्वियात के मखसूस बैच जाली करार। डीजेस्ट 10 मिलीग्राम का बैच नंबर DGH007 गैर मयारी साबित। गैबिका का 300 मिलीग्राम का बैच नंबर 27C518 भी जाली निकला। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में दोनों अद्वियात इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मौजूद करार। महकमा सेहत की मार्केट से फौरी स्टॉक उठाने की सख्त हिदायत। डॉक्टर्स, फार्मेसीज और अस्पतालों को मज़कूरा अद्वियात के फ़रोख्त व इस्तेमाल से रोक दिया गया। लाहौर में मंकी पॉक्स के केसेस की तस्दीक। 2 ख़ातीन और 1 मर्द मुतासर। तीनों मरीज मेयो अस्पताल में दाखिल। महकमा सेहत पंजाब की लैब रिपोर्ट मुस्बत।
متاثرہ خواتین کی عمریں 35 اور 43 سال کے درمیان ہیں۔ 23 سالہ عبدالحنان بھی وائرس کا شکار۔ ایم ایس میو ہسپتال ڈاکٹر مدبر کا کہنا تھا تمام مریضوں کو آئسولیشن روم میں رکھا گیا ہے۔ چودھری شوگر ملز کیس میں بڑی پیش رفت، نیب نے تفتیش بند کرنے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کر لیا۔ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف تفتیش ختم کرنے کی استدعا۔ احتساب عدالت کے جج رانا محمد عارف نے نیب کی درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ کیس کی مزید سماعت 9 مارچ تک ملتوی۔ سوشل میڈیا پر ججز مخالف مہم کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ڈی جی این سی سی آئی اے سید خرم عدالت کے روبرو پیش۔ ملزمان کے خلاف کارروائی کی رپورٹ پیش نہ کرنے پر ڈی جی این سی سی آئی اے کی سرزنش جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ریمارکس دیے۔ این سی سی آئی اے صرف ان یوٹیوبرز کے خلاف کارروائی کرتا ہے جو بہت امیر ہیں۔ عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ہائی کورٹ میں شوہر کا بیوی کی حوالگی کے لیے بیٹے کے خلاف انوکھا کیس۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے نے بیوی کی حوالگی کے لیے اپنے بیٹے ایس ایس پی کے خلاف کیس دائر کر دیا۔ اگر میاں بیوی اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو بیٹے نے کیوں زبردستی ماں کو رکھا ہے؟ آئین مرضی سے زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے۔ چیف جسٹس بیلر کے ساتھ بدتمیزی پر چیف جسٹس ایس ایس پی پر برہم۔ عدالت نے خاتون کو بیٹے کی کسٹڈی سے لے کر شوہر کے حوالے کر دیا۔ لیڈی ویلنگٹن ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر کی خودکشی کی کوشش۔ تحقیقات کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ہدایات پر نوٹیفیکیشن جاری۔ پروفیسر محمد عمران انکوائری کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ ماہر نفسیات پروفیسر علی مدی ہاشمی بھی کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی لیڈی ویلنگٹن اور میو ہسپتال ایمرجنسی میں پیش آنے والے واقعے کی وجوہات کا پتہ لگائے گی۔ انکوائری کمیٹی کو 3 روز کے اندر تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ اور ایل ڈی افسران کے دفاتر کے لیے نئے ایئر کنڈیشنرز کی خریداری کی تیاری مکمل۔ رواں سال اے سی خریداری کے لیے 49,23,210 روپے کا تخمینہ مقرر۔ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 5 اور ڈائریکٹر ریکارڈ مینجمنٹ کے دفاتر خریداری فہرست میں شامل۔ 72 افسران ہر سال اپنے دفاتر کے اے سیز تبدیل کروانے میں کامیاب۔ گرمی سے بچاؤ کے نام پر مستقل اپ گریڈیشن۔